हमको सिर्फ इसको बताना है आप लोग को अभी, और कुछ नहीं। इसका भाव आप क्या समझ रहे हैं? इसका भाव क्या समझ रहे हैं? सोए रहते हैं, ठीक है। जरूरत, वो तो अर्थ होता है, ठीक है। जरूरत पड़ने पर काम करना, यही ना? अच्छा, जरूरत के समय ही नींद खुलता है। बाकी समय आराम करना। और नेक्स्ट, मोबाइल नहीं, समय का पछतावा। समय का पछतावा। कहाँ बारात ला रहे हैं आप? नहीं, द्वार पे, ठीक है। क्या बोले? द्वार पे बारात। अच्छा, हाँ ठीक है, ये अंदर बोलेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पर मुंह से उंगली उठा, हाँ, कुछ सोच ही नहीं पा रही है। अच्छा, इंग्लिश में, हाँ तो बोलो बोलो बोलो, इंग्लिश में इसका, इंग्लिश से ऐसे ही रहेगा। बहुत अच्छा। या, हाँ हाँ, रुक जाइए, पहले एक को तो खत्म कर लें, फिर लिख के रखिएगा। हमारे क्लास में ना उल्टी वाला सिस्टम बहुत ज्यादा है। अरे उसको मेंटेन करके रखिए ना, कॉपी में लिखिए। जब भी आपको एक ख्याल आए तो उसको लिखिए, आप लोग आदत डालिए। नहीं तो बीच में कूदिएगा ना, तो ना आपका पूर्ण हो पाएगा ना इनका। क्या बोले थे? समय, सही समय पर काम ना करने पर असफलता है। समय के अनुसार काम ना आना है। अच्छा, हाँ ये भी कह सकते हैं, समयानुसार परिणाम, काम का परिणाम ना मिलना, ठीक है। समय परिणाम ना मिलना। नेक्स्ट, सन्नी कहाँ झुकाए हुए मुड़ी? मोबाइल नहीं करना है कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल यही दिखा रहा है। हाँ, आप राहुल बोलेंगे, बाकी सब शांत रहेंगे। हाँ बोलिए। ऐसे नहीं दौड़ते हैं। अभी तो सब सहले थी, कौची कर रही थी तुम लोग? सोमवारी है, आप ये कर रही थी। सोमवारी तो अलग, बहुत दिन हो गया। महाशिवरात्रि। तो हाँ, हम आपको उस सेंस में पूछ रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, नहीं? कोई, ठीक है। तो इसको कैसे इससे बैठाएंगे, कैसे इससे जोड़ेंगे? अच्छा, उसके पहले दौड़ना चाहिए था। अब भगवान के पास जाते तो जल्दी बुला लेते। जुड़ नहीं पा रहा है, समझे? हर उदाहरण दिए, वो जुड़ नहीं पा रहा। अब भगवान का उदाहरण दे दिया, पहले जाएगा कैसे कोई? हाँ हाँ, तो ये अर्थ चेंज कीजिए ना, तब ठीक। महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है, नॉर्मल बीमारी में वो कहीं जाना पसंद नहीं करती हैं, और बीमारी जो फुंसी है वो घाव हो जाता है तब हो जाती है, यानी सही समय पर सही कार्य नहीं करती हैं। ना, अब आप नहीं बोल सकते हैं, वो टोटली बैन। सन्नी बोलेंगे अब। बोल दिए थे आप इस पर? हाँ बोल दिए तो ठीक है, नीचे मुड़े, बोलिए आप। ठीक है। हम्म, ठीक। लिख लीजिए, इंट्रो लिखिए। चलिए पहले फ्रेम कर लेते हैं, कैसे कैसे हम लिख सकते हैं इसको, ठीक। पहला, प्रस्तावना। दूसरा, मेन बॉडी यानी व्याख्या। और तीसरा, कंक्लूजन।
प्रस्तावना को हम लोग फर्स्ट फेज और सेकंड फेज दो टर्म में बांट रहे हैं। कैसे बांट रहे हैं बताए हैं कि पहला फेज में हम लोग कहानी, कविता, लोकोक्ति, मुहावरे कुछ भी डाल सकते हैं, और सेकंड फेज में जो हमारा पूछा जा रहा है, जो निबंध है, उसी के हम लोग प्रेजेंट करेंगे, ये बताए थे। ठीक, तो अब आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, जितना कहानी है, कोई भी कहानी, और कहानी आप बताए भी, कोई भी कविता, कोई भी प्रसंग रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे वो शादी वाला रेफरेंस दे रहे थे। ठीक, कोई भी लोकोक्ति, जैसे आप पछताए होत क्या चुनिया चुके खेत, कहानी में आप बताए कहानी, 3-4 लोग कहानी एक बताए, ठीक उसको। इसी तरह हम लोग कथन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर के कथन से शुरुआत हुआ था। ठीक, तो हम लोग शुरुआत किसी से भी कर सकते हैं। अब देखिए एक बात, सहज बात बताता हूं, अगर आप कहानी से शुरुआत कीजिएगा आपका पेज भरेगा शुरुआत में ही, और अगर वो फिट बैठा तो आपके लिए बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं फिट बैठा तो अंधे मुंह गिरिएगा, जैसे ये गिरे। पूरा जब तक उसको कंक्लूड ना कर पाए आप उस कहानी को खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो कविता तो कोई बताए नहीं, प्रसंग जोड़ सकते हैं, जो शादी का उन्होंने प्रसंग जोड़ा उससे जोड़कर आप कर सकते हैं। लोकोक्ति और मुहावरे आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आप पछताए होत क्या चिड़िया चुगे खेत, और कथन भी दे सकते हैं। अगर हमने इससे शुरुआत कर लिया और हमने उसको सही तरीके से जोड़ दिया, फिर से समझिए, तब आता है हमारा दूसरा स्टेज, और वो है कि हम लोग भोज घड़ी कोहड़ा रोपे को कैसे लिख सकते हैं, अरे प्रस्तावना के रूप में। तो वो लिखिए, अभी सेकंड स्टेज में लिखवा दे रहा हूँ, एक स्टेज आप पूरा कर लिए। चलिए, किसी कार्य सिद्धि की पूर्ण अभिव्यक्ति में समय का विशिष्ट महत्व है। किसी कार्य सिद्धि की पूर्ण अभिव्यक्ति में समय का विशिष्ट महत्व है। टाइम हैज अ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन द कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ एनी अकॉम्प्लिशमेंट। किसी कार्य सिद्धि की पूर्ण अभिव्यक्ति में समय का विशिष्ट महत्व है। टाइम हैज अ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन द कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ एनी अकॉम्प्लिशमेंट, ACCOMPLISHMENT। ठीक है, इस वाक्य का मतलब समझे या नहीं समझे बताइए हमको, जो नहीं समझे हमसे पूछिए। कह रहा है किसी कार्य सिद्धि, किसी काम को पूर्ण करने में, कि पूर्ण अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं, में किसका सबसे ज्यादा महत्व है, समय का। यानी कोई काम अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो समय से करें, अगर समय चला जाएगा तो काम पूरा नहीं रहेगा पाएगा। कहते कार्य सिद्धि यानी काम को पूरा करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, समय का। ये इसका मतलब। समय की अनमोल विशेषता यह है कि, समय की अनमोल विशेषता यह है कि यह समानता का भाव रखता है। द प्रीसियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइम इज डैट इट प्लेज द रोल ऑफ इक्वलिटी। समानता का भाव रखता है, जो जाति धर्म समय की अनमोल विशेषता यह है कि यह समानता का भाव रखता है, समानता का भाव रखता है। जो जाति धर्म वित्त, जो जाति धर्म वित्त रिश्ते से ऊपर संभाव का वाहक है, संभाव का वाहक है। which is the bearer of equality above caste, religion, finance and relationship। जो निर्णय निर्माण के साथ जुड़कर उपलब्धि को जन्म देता है, जो निर्णय निर्माण के साथ जुड़कर उपलब्धि को जन्म देता है। which gives rise to achievement by being associated with decision making। जो निर्णय निर्माण के साथ जुड़कर उपलब्धि को जन्म देता है। जो रथ के दो पहियों के समान है, जो रथ के दो पहियों के समान है, जिस पर विराजमान होकर हम समयानुसार कार्य सिद्धि को संपन्न करते हैं,
it is like the two wheels of a chariot, 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 comma, sitting on which we reach the accomplishment of our work. अब इसको पढ़िए। नहीं, आधा भी लिख सकते हैं, पूरा जरूरी नहीं। कविता पूरा कभी लिखा था देगा, उतना क्यों करेगा कोई, आधा अधूरा लिखा था। हाँ, बहुत अच्छा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इस पूरे पैराग्राफ में कोई पूछना है तो पूछिए। सेकंड वाला क्या है? समय की अनमोल विशेषता यह है कि समानता का भाव रखता है। अच्छा, जो जाति धर्म हित रिश्ते से ऊपर संभाव का भाग है। अच्छा, समय मुकेश जी को देख के चलता है या हमको कि भाई हम ब्राह्मण हैं, हमारे अनुसार समय चलेगा? चल सकता है? धर्म से चल सकता है, पैसा से नहीं। समय तो संभाव का भाव रखता है, यानी सभी को एक धरातल पर देखता है, और जो जैसा करेगा उस समय अनुसार उसी को ऐसा प्रतिफल मिलेगा। तो समय तो है जो कांस्टेंट है, जो कभी नहीं बदलता है, वो हमेशा चलते रहता है। हमारा आपका स्वरूप बदल जाता है। ठीक, और कुछ पूछिए, नहीं समझ में आ रहा हो तो। हाँ, तो पहला कहानी कविता लोकोक्ति कुछ लिखे, उसके बाद है ना इसको शुरू करेंगे उसको समझाने के लिए। हाँ हाँ, थोड़ा टिपिकल वर्ड है बीच में, तो वो हाँ, एक समय है और दूसरा कार्य है। कार्य और समय जब मिलकर काम करते हैं तो हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। और अगर संतुलन बिगड़ा तो रथ गिरा, और फिर कर्ण के जैसा हालात हो सकता है या नहीं हो सकता। कर्ण का कहानी डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते? याद है ना, कर्ण का पहिया का, रथ का पहिया टूट गया था, उसको जोड़ने के लिए उतरा, और जैसे ही उतरा अर्जुन के तीर के शिकार हुए। और चूंकि उस समय उनके पास वो भी नहीं था, क्या, सुरक्षा कवच जो होता है। यही बात हम लोग समय और कार्य के संदर्भ में रामायण से जोड़ सकते हैं, महाभारत से जोड़ सकते हैं, गीता के सार से जोड़ सकते हैं, इतिहास से जोड़ सकते हैं, बाबर से जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? देखिए, कह रहा है जैसा कार्य समय अनुरूप कीजिएगा वैसा प्रतिफल आपको मिलेगा। रावण ने सही कार्य सिद्धि नहीं किया तो उसका प्रतिफल नकारात्मक निकला। तो सही समय पर अगर सही कार्य करते हैं तो रिजल्ट सही, नहीं तो गलत कार्य करने पर रिजल्ट गलत भी नहीं मिल सकता। ये भी तो ये लोकोक्ति ये बात कहता है ना कि टाइम फ्रेम के अनुसार आप काम करें, सब सही होगा। लेकिन आप इसको आते हैं मेन बॉडी पर, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में पता चल गया कि हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक शुरुआत मिल गया, एक पेज का शुरुआत से, और ज्यादा क्या चाहिए आपका? एक लोकोक्ति कहानी कविता और एक ये। ठीक, हाँ, इसमें एक और लाइन लिख सकते हैं, लिखिए। एक सही जीवन का निर्वाह के लिए, एक सही जीवन के निर्वाह के लिए, एक सही जीवन के निर्वाह के लिए प्रत्येक मनुष्य द्वारा एक सही जीवन के निर्वाह के लिए प्रत्येक मनुष्य द्वारा धरती पर समय के मूल्य को महसूस किया जाना चाहिए। व्यक्ति के प्रत्येक मनुष्य द्वारा धरती पर समय के मूल्य को महसूस किया जाना चाहिए। लिखिए, द value of time on earth must be realized by every human being to lead a right life. एक सही जीवन का निर्वाह के लिए प्रत्येक मनुष्य द्वारा धरती पर समय के मूल्य को महसूस किया जाना चाहिए, तभी वह जीवन में सफल हो सकता है। लिख लीजिए, तभी वह जीवन में सफल हो सकता है, तभी वह जीवन में सफल हो सकता है। Only then can he be successful in life. Only then can he be successful in life. अभी तो बोलिए कविता। अच्छा, हाँ बोलिए। नहीं सुनाई पड़ा, एक ही लाइन सुनाया।
ठीक है, इसको भी देख सकते हैं। चलिए, तो हमारा इंट्रो शुरू खत्म हुआ, अब आते हैं मेन बॉडी पर। ठीक है, मेन बॉडी पर क्या क्या, तो हम इस निबंध को कैसे कैसे कहां कहां जोड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ कोटेशन हम लिखवा देते हैं, उस कोटेशन का आप बीच में मिड में प्रयोग करते रहिएगा। ठीक, लिखिए पहला कोटेशन। टाइम एंड टायर्ड वेट फॉर नन, इंग्लिश में ही है ये, हिंदी में नहीं है। टाइम एंड टायर्ड वेट फॉर नन, पहले भी लिखा चुके हैं ना। टाइम एंड टायर्ड वेट फॉर नन, आप तो आई नहीं, अभी तो आप आ रहे हैं, जो पहले से कर रहे होंगे उनको लिखा है। समय और तरंग किसी का इंतजार नहीं करता। प्यास लगने पर कुआं खोदना, दूसरा प्रसंग लिखिए, पॉइंट बाय पॉइंट देते जाएगा। प्यास लगने पर कुआं खोदना, प्यास लगने पर कुआं खोदना। डिगिंग ए वेल व्हेन थ्रस्टी, ऐसे हिंदी में ज़्यादा चलता है। डिजिंग ए वेल व्हेन थ्रस्टी, जब आप प्यासे हो तब कुआं खोद रहे हो। कुआं कब खोदना चाहिए? पहले खोदना चाहिए। ठीक है, ये तो लिख ही लिए होंगे। आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये हिंदी में लिखाएगा, हिंदी में लिखिए। आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, हाँ इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में। ये आया हुआ है निबंध। अगला लिखिए, काल करे सो आज कर, काल इंग्लिश में लिखिएगा। हाँ, काल करे सो आज करे सो अब, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। पूजा अर्थ बताओ इसका। पूजा, ठीक है, एक ही सेंटेंस का आप बताएं, दूसरा का नहीं बताएं हैं। खुशबू नहीं लिखी है क्या अभी तक? अनु, क्या गप करते रहते हैं? होली क्या सोच रहे हैं? हम्म हम्म ठीक ठीक, हाँ। हम्म हम्म, ठीक, पीछे आप ही से। साथ ही, हाँ हाँ हाँ। कौन बताया आपको बहुरी मतलब, ये बताइए। अच्छा, अनुमान है। अच्छा, बहुरिया ले आना चाहिए, इससे अर्थ लगा है ना ये। हाँ। हाँ ठीक ठीक, नहीं ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए रुपेश, हाँ, बाहरी मतलब हुआ शुरुआत कब करिएगा, कब शुरू कीजिएगा। कहता है कल करे सो आज करे सो पल में पल है, कब कभी भी कुछ भी हो सकता है, बदल सकता है जीवन। कौन देखा है क्या हो जाएगा कल, तो वही कर, बाहरी करेगा कब, कब शुरुआत करेगा तुम। और आप लगे नहीं, अलग अर्थ नहीं हुआ, आप कहे कि कब बहुल आएगा जल्दी ला, यही अर्थ आप लगाए, तो वो भी यही सेंस में हुआ कि जीवन बीत जाएगा तो शादी कब करोगे, यही ना। यस सर, रुपेश भी उसी लाइन में लग रहे थे।
नहीं नहीं। चलिए ठीक है, अगला लिखिए। समय चुकी पुनी का पछताने, समय चुकी पुनी का पछताने, पुनी का पछताने, का बरसा सी सुखाने, का बरसा सी सुखाने। इसका अर्थ कौन बताएंगे? पुनी का पछताने, का बरसा जब किसी सुखाने। नहीं, तुमको ऐसा बताने खूब मजा आता है ना। हाँ आप बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं। पता नहीं आप पर तो नहीं, हम लोग हंसे भी थोड़ा थोड़ा, समझे भी थोड़ा थोड़ा। आपको तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे, आपसे उसने पूछेंगे जो वो बताएं। आप बहुत शर्माते हैं। चलिए रोहित। ठीक, राहुल। बहुत अच्छा। करीना बोलो। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अगला लिखिए। छप्पर का मरम्मत, छप्पर का मरम्मत, छप्पर का मरम्मत समय तभी होता है जब धूप खिली हो। छप्पर के मरम्मत का सही समय तभी होता है जब धूप खिली हो। The best time to repair your roof is when the sun is shining. The best time to repair your roof is when the sun is shining. यदि सॉरी, यदि बरसात आने पर मरम्मत करते हैं तो सिर्फ निराशा हाथ लगती है। यदि बरसात आने पर मरम्मत करते हैं तो सिर्फ निराशा हाथ लगती है। यदि बरसात आने पर मरम्मत करते हैं तो सिर्फ निराशा हाथ लगती है। If you do repairs when it rains, if you do repairs when it rains, you will only be disappointed. क्या बोले? The sun is shining. The sun is shining. अगला है थोड़ा बड़ा है, तभी लिखिए। समय मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। समय मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। टाइम इज प्रीसियस, नेवर वेस्ट। पहला लाइन, समय मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। रहती थी बापू की कुटी में रहती थी बापू की कुटी में हरदम लटकती घड़ी। देयर वाज ऑलवेज ए हैंगिंग क्लॉक इन द बापूज हट। बापूज हट मतलब गांधी जी के बारे में बात हो रहा है। हरदम लटकती घड़ी, उन्हें एक क्षण की बर्बादी भी थी खटकती। उन्हें एक क्षण की बर्बादी भी थी खटकती। वेस्टिंग इवन ए मोमेंट इरिटेटेड हिम। एक क्षण की बर्बादी भी थी खटकती। ये सब किससे जोड़कर है? समय से जोड़कर है कि समय का सही रूप में प्रयोग नहीं कर पाए
तो आप जीवन भर इसको पछताते रहेंगे। अब इतना सारा कोटेशन हो गया, आप इसको किसी भी रूप में कहीं भी डाल के आप अपने बात को आगे बढ़ा सकते हैं। अब कैसे बढ़ा सकते हैं, देखिए हम लोग भोज घड़ी कोहड़ा रोपे को छात्र जीवन से जोड़कर लिख सकते हैं, जिंदगी से जोड़कर लिख सकते हैं, ठीक है। और जिंदगी को बचपन, बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में हमेशा इंसान पछताता रहता है, कब? जब वो सही समय का उपयोग नहीं कर पाता है। तो अब इस संदर्भ में यूज कर सकते हैं, जिंदगी के संदर्भ में। प्रशासनिक क्षेत्र में प्रयोग किया जा सकता है। प्रशासनिक क्षेत्र में नगर निगम वर्षा के समय साफ नहीं, वर्षा के पहले साफ नहीं करते, वर्षा आता है तब साफ सफाई शुरू करते हैं। और इसका उदाहरण है पटना का जल जमाव 2019-20 में जो हुआ, 2019 में हुआ, ठीक है। इसी तरह कार्य के प्रति गंभीरता लेकिन समय को लेकर नहीं, जैसे रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही क्या है? नियमों पर ज्यादा काम करता है, समय पर उसका जोर नहीं रहता है और काम लेट लतीफ होते चला जाता है। इसको तो एग्जाम से जोड़कर लिख सकते हैं। राजनीतिक दल, खास करके चुनाव पर्सपेक्टिव में जो गिफ्ट देते हैं, मुफ्त की अवधारणा लेकर आते हैं। वो क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि उन्होंने सही समय पर सही काम नहीं। मुफ्त की संस्कृति, इसको फ्रीजी कल्चर बोला जाता है ना, फ्रीजी कल्चर बोला जाता है ना, मुक्त की संस्कृति। क्या जिंदगी में पता है नहीं कि आप यौवनावस्था में जो काम करते हैं सही तरीके से नहीं होता तो प्रौढ़ावस्था में पछताने के अलावा कुछ बचता है? जैसे एक उदाहरण है, बड़ा अच्छा उदाहरण है और ये सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ है। एक पिता अपने कार्यों के प्रति इतना गंभीर है कि अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहा है और समयाभाव के कारण और सही परवरिश के अभाव में बच्चा अपना आदर्श किसी नकारात्मक पर्सनालिटी को अगर बना लेता है और उस तरह का कृत्य करता है तो उसे जेल जाना पड़ता है और ऐसे में उसके पिता को पछताने के अलावा और कुछ बचता नहीं। जैसे यहीं पर ये डॉक्टर के क्या नाम है, उत्पल कांत के नाम सुने हैं? बिहार का ना 5% बच्चा इन्हीं से बचा है। इतना प्रसिद्ध डॉक्टर है उत्पल, नहीं पता है आप लोग को उत्पल कांत के बारे में? पूरे बिहार से यहाँ पर लोग आते हैं, बच्चा के स्पेशलिस्ट थे। लेकिन इनका बेटा जेल चला गया, एक मर भी गया। इसी तरह सूरजभान के बारे में सुने होंगे। हम ये नहीं कर, वर्षा हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग तो सुरक्षित है ना, तो इतना क्यों भाव विरल हो रहे हैं, भाव विहोर हो रहे हैं राहुल तुरंत कि जाएंगे तो दाह जाएंगे। चलिए, हाँ, तो राजनीतिक फ्रीजी कल्चर मुफ्त की संस्कृति का विकास जो हुआ है वो भी एक परिणाम है। तो हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में इसको देख सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं एग्जाम के समय में पढ़ाई, और इसलिए सफलता की दर हमारे आसपास के लोगों का 1% से भी कम है। जिंदगी को लेकर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में हम लोग हमेशा पास्ट को लेकर सोचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि समय का सही उपयोग नहीं हो पाया। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि नगर निगम द्वारा अपने कार्यों को सही समय पर नहीं करने के कारण जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि नौकरशाही ना लॉ मेकिंग को लेकर तो ज्यादा सीरियस होते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन को लेकर उनकी सक्रियता उतनी नहीं रहती। और इसी का एक उदाहरण है लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, जिसको लेकर प्रधानमंत्री तक अफसोस जता चुके हैं। इसी तरह राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के समय मुफ्त में चीजें बांटना भी इसका एक उदाहरण हो सकता है कि अगर वो सही समय पर लोगों के लिए हित में काम किए होते। एक उदाहरण दे सकते हैं ना, हम लोग किसी भी व्यक्ति को उठा सकते हैं जो हार गए हैं चुनाव,
एक व्यक्ति जो आपके जीवन में आपको पता हो कि व्यक्ति चुनाव हार गया है, क्यों हारा है? तो इनको जनप्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा गया था, लेकिन ये खुद को भगवान समझ रहे थे। जनता ने अगले चुनाव में क्या किया? इनको हरा दिया। तो इस रूप में हम देखते हैं कि समय पर सही निर्णय नहीं लिया जाएगा तो आपका जीवन खराब हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह हम इसको वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, ऐतिहासिक भी देख सकते हैं। वैश्विक पे आते हैं, यूएनओ के सुरक्षा परिषद के संदर्भ में, या यूएनओ की प्रासंगिकता, रिलीवेंस ऑफ यूएनओ। क्या हो रहा है अभी? यूएनओ का ना इजराइल बात मान रहा है, ना रसिया बात मान रहा है, ना लीबिया बात मान रहा है, ना सूडान बात मान रहा है। कौन बात मान रहा है उसका? कोई नहीं। अब क्या है, जिस उद्देश्य से यूएनओ का फॉर्मेशन किया गया था, पीस एंड कोऑर्डिनेशन, वो अब धूमिल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यूएनओ ने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया और अपने स्ट्रक्चर में रिफॉर्म नहीं लाया। क्योंकि भारत बोलता है नींद आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है। तो हमने बोला कि यूएनओ में रिफॉर्म लाना चाहिए। भारत बोला ना, G4 का गठन भी हम लोग किए कि भाई हमको इसका सदस्य बना लो, लेकिन रिफॉर्म नहीं आया। सही समय पर यूएनओ ने सही निर्णय नहीं लिया और उसके कारण आज यूएनओ इरिलीवेंट हो गया है, अप्रासंगिक हो गया है। एक उदाहरण यह है। इसी तरह हम लोग मोसाद को लेकर बात कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। उसने इजराइल पर जो हमला करने का निर्णय लिया वो उचित नहीं था, सही समय पर लिया गया, गलत समय पर लिया गया, गलत निर्णय था। और उसके कारण आज गाजा पट्टी और अन्य क्षेत्रों को नुकसान हो रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है, प्रवास की समस्या, माइग्रेशन क्रिएट हो गया है। तो ये भी देख सकते हैं हम लोग वैश्विक संदर्भ में। हम लोग ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में चले जाएंगे और इन सब के बीच जो कोटेशन लिखा है उसको हम लोग डालते, पुट ऑन करते चले जाएंगे। हम लोग ऐतिहासिक संबंध हुमायूं का उदाहरण ले सकते हैं, हुमायूं का उदाहरण ले सकते हैं ना। अगर सही वक्त पर शेर शाह को रोक लिया होता तो दिल्ली उसके हाथ से नहीं जाता। इसी तरह बाबर का उदाहरण भी ले सकते हैं, इसी तरह घनानंद का उदाहरण भी ले सकते हैं। याद है ना, अगर चाणक्य को बेइज्जती नहीं किया होता है तो घनानंद शासन करते भी बहुत दिनों तक, भागा नहीं सकता। जोड़ते हुए दिखाया जाना है कि भोज घड़ी काड़ा नहीं रोकने पर क्या हो सकता है। आपको नीचे डिनोट करते जाना है, हर प्रसंग के बाद ये दिखाना है कि सही समय पर सही निर्णय लेने से वो नकारात्मक हो सकता है और भोज घड़ी कोड़ा रोकने का चरितार्थ कर सकता है। बात समझे, हर बात। और फिर कोटेशन इतना क्यों लिखा है? कोट करते चले जाना है। करने का क्यों नहीं कर सकते? अगर आप में क्षमता है तो कीजिए, कौन रोका है आपको? क्या हम लोग निबंध में क्या करते हैं? हम लोग तो यही ना बताते हैं कि भोज घड़ी कोड़ा नहीं रोकना, यानी सही समय पर सही नहीं निर्णय का प्रभाव आपके जीवन में या आपके इतिहास पर या आपके भूगोल पर। जैसे भारत को लेकर 1909 में जो मुस्लिमों को हम लोग विशेष प्रतिनिधित्व दिए और कांग्रेस ने 1916 के अधिवेशन में जो गलती कर दिया, वो गलती अगर नहीं होता तो भारत का विभाजन नहीं होता। ये भी दे सकते हैं। देखिए, हमारे पास प्रसंगों का कोई कमी नहीं है ना, सही बात। तो ये हम लोग जोड़ के दे सकते हैं। क्या हुआ? लाइन चला गया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ऐसे ही पूरा हो गया। यही बात है कि हम लोग निबंध, देखिए एक चीज बताते हैं, निबंध क्या है? आपके बौद्धिक आयाम को एक सही स्वरूप देने का नाम है। हम लोग अभी तक क्या चर्चा कर रहे हैं? हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि भोज घड़ी, यानी जब समय आ जाए उस समय काम करने का कोई लाभ नहीं मिलता है। आप उस काम को पहले से, एक बात है, एक कहानी और सुनाए थे। जिंदगी में हम लोग गलती को बाद में एक्सेप्ट करते हैं, अगर पहले एक्सेप्ट कर दें तो शायद हमारी सफलता सही समय पर मिल जाए। तो गलती तो हर कोई करता है और हर कोई को पछताने का एक मौका मिलता है, लेकिन अगर हम फिर से वही गलती दोहरा दें तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। उसको भी इस संदर्भ में जोड़ सकते हैं कि पिछले साल मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं इस साल तो एकदम आंधी तूफान खड़ा कर दूंगा या कर दूंगी। अब पता चला मेरा जीवन ही तूफानमय हो गया। फिर आंधी में हम खुद ही बह के चले गए और अगला साल बोल रहे हैं भोज घड़ी कोहरा रोकने से क्या फायदा, पढ़ने से क्या फायदा, एग्जाम तो पास होंगे नहीं। हाँ, तो विद्यार्थी जीवन के कमिटमेंट से भी जोड़कर देखा जा सकता है। ठीक, तो हम लोग देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे हम बोले कि हम राजगीर गए ना तो यहाँ घूमे, क्या कि हमने राजगीर को तोड़ दिया विभिन्न भागों में। इसी तरह हमने भोज घड़ी कहरा रोपे, यानी सही समय पर सही काम ना करने की परिस्थिति को, हम सिचुएशन को हम लोग विभिन्न आयामों से समझा दिए, तो हमारा पूरा हो गया ऐसे। तो ये निर्भर हम पर करता है कि हम किसी विषय वस्तु को कैसे सोच रहे हैं।
मेन है शुरुआत। हम फिर से कहते हैं जितना अच्छा शुरुआत की, कॉन्फिडेंस का कुंजी क्या है कि हमारा प्रस्तावना सही हो। दूसरा बात, कट्टम कुट्टी जो करते हैं, कट्टम कुट्टी समझते हैं, देसी भाषा है, बचपन में बोलते थे ये सब, जिसको आज की एडवांस लैंग्वेज कहते हैं ना, इंग्लिश में अगर गाली भी दिया जाए तो सौम्य लगता है। ओवर राइटिंग जिसको कहते हैं आजकल, कट्टम कुट्टी को ओवर राइटिंग बोला जाता है। ये सब तो सुने हैं ना। तो ओवर राइटिंग करेंगे तो वो फिर नकारात्मक है। हाँ, क्या बोले प्रशांत? ओवर राइटिंग करना ना, अब कम करते हैं हम लोग जब व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं। एक बात समझ लीजिए, अगर आपका दिमाग एकदम खुला हुआ है तो आप एकदम सही से प्रेजेंट कर पाइएगा। जहां उसमें उथल पुथल हल्का सा मचा कि ये सेंटेंस और ये वर्ड क्यों, और क्लियरिटी नहीं है आपकी कहानी में या भाव में, तो जाके फंसना लाजमी। तो ऐसा कोई काम ना करें। हम लोग जो सीखे तदिन में वही सीखे हैं कि ऐसे लिखना आसान भी है तो मुश्किल भी है। मुश्किल तब है जब हम मुख्य आयाम से इतर चले जाएं। मेन डायमेंशन जो है, मेन फोकस एरिया है, उससे बियॉन्ड जाकर हम अपनी क्रिएटिविटी ज़्यादा दिखाने लगे और मूल भाव को छोड़ दें। ठीक है, तो हमको चाहिए क्या कि सुन लीजिए, हमको निबंध कोई भी लिख सकता है, लेकिन हमको सही तरीके से लिखने के लिए कहानी, कविता, कथन, स्टोरी, पोयम, ये सब होना चाहिए। बाकी आप सब लिख सकते हैं, ये बात समझिए। तो और कनेक्शन कैसे बैठाया जाए, कनेक्टिंग पावर बहुत होना चाहिए आप में, ये जरूरी है। ठीक, तो आज यहीं तक रखते हैं। निष्कर्ष का बताए हुए हैं थीम, आपको हम एक वीडियो भेज देंगे, आज ही मेरे पर मैसेज कीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक, अब आप इसको लिख कर लाएंगे कल। ठीक, लिख कर लाइए इसको, फिर इस पर बात करेंगे। निष्कर्ष भी, हाँ, एक प्रस्तावना लिखा दिया, नहीं लिखाएगा तो हम निष्कर्ष लिखा देंगे। वर्षा छूट गया ना? नहीं छूटा है। चलिए, अटेंडेंस हुआ था मेंस का? नहीं ना हुआ था। मेंस हुई तो इतने लोग आए थे ना। प्रियंका, मयंक, जागृति, आलोक, विशु, राहुल,